सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों पर 14 सितंबर की वजाहत भी चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती फैसले पर ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। 12 जुलाई के फैसले की वजाहत 25 जुलाई को दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वजाहत का ऑर्डर जारी किया। तहरीक इंसाफ के दस्तावेजात पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी नहीं किया। वजाहत की दरखास्त पर बाद में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी। इस्तदा है कि सुप्रीम कोर्ट 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी करे। लाहौर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए दरखास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से 4 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। अदालत की आइंदा समाअत पर इलेक्शन कमीशन के वकील को भी पेश होने की हिदायत। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने दरखास्त पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल न करने का इकदाम चैलेंज। फॉर्म 47 वालों को खास मकसद के लिए लाया गया है। मुल्क में इंसाफ की फरहमी ना होना हुक्मरानों की नाअहली है। पीटीआई रहनुमा और सैनेटर शिबली फराज कहते हैं कि पीटीआई का कोई सैनेटर हुकूमत के साथ राबते में नहीं। हम अपनी सियासी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। शेख वकास अकरम बोले कि आईनी तरमीम फर्दे वाहिद के लिए लाई जा रही है। हुकूमत बानी पीटीआई का ट्रायल चाहती है। पीटीआई आईनी तरमीम की राह में दीवार बनेगी। आर्टिकल 63 नजरसानी केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी लार्जर बेंच का हिस्सा। समाअत 11:30 बजे होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आज खिताब करेंगे। अहम खिताब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कसीरुल जहती हिमायत का इआदा करेंगे। सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मसला फ़लस्तीन, मसला कश्मीर की अहमियत और बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी ताल्लुकात में नाइंसाफ़ियाँ दूर करने की ज़रूरत पर जोर देंगे। आलमी अमन, सलामती और फलाह बहबूद में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की हिमायत भी करेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। पाकिस्तानी मईशत के तमाम शोबों में अमरीकी सरमायाकारों को राग़िब करना तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से खिताब। बोले कि हुकूमत पाकिस्तान ने कारोबार में सहूलत पर तवज्जो मरकूज की है। ISFC एक आला सतह की वन विंडो एजेंसी है। ISFC से गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत मिल रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इराकी और नेपाली हम मनसब की मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात के दायरा-ए-कार को मजीद वसी करने पर इत्तफाक। तिजारती, इक़्तिसादी और सयाहत के शोबों में ताउन को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक एक और अफगान दहशतगर्द की शनाख्त। पाक फौज ने फितना अल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन करके दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। जिंदा बच जाने वाले खारजी अफगानिस्तान भाग गए, जहां उन्हें महफूज पनागाहें मयसर हैं। जराये के मुताबिक अफगान तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए फितना अल खवारिज को सहूलतकारी और फंडिंग फराहम करते हैं। 26 सितंबर को रज़मिक में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन करके 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। एक हलाक दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे पक्तीता के इलाके बरमल से है। हलाक अफगान खारजी दहशतगर्द की शनाख्त जलाल वल्द नेमतुल्लाह के नाम से हुई। खारजी सैफुल्लाह से अफगान अबूरी हुकूमत का जारी करदा असलहा रखने का इजाजतनामा भी बरामद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि सूबाई हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान है। वज़ीर आला अपने जिला और तहसील में अमन नहीं ला सकते। PTI का सबसे बड़ा कारनामा BRT की करप्शन है। हेल्थ का सत्यानाश है। सूबे का बेड़ा गर्क है। अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए उनके पास कोई एजेंडा नहीं। इनको बस जलसा, धरना और नाच गाने का ही पता है।
गवर्नर वजीर आजम को खत जरूर लिखें मगर उनको जिम्मेदारियों का एहसास भी दिलाएं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं गवर्नर हर रोज नए शोशे छोड़ रहे हैं, काम उनका कोई ताल्लुक नहीं है। गवर्नर अपनी नौकरी बचाने के लिए चुगली करने वाला नालायक बच्चा बना हुआ है, हर रोज अपने लीडर्स को खुश करने के लिए चुगलियां करते फिरते हैं। गवर्नर वजीर आजम को लिखें कि खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है, सौतेली माँ जैसा सलूक ना किया जाए। बलोचिस्तान के जिला योब में ग्रैंड जिरगे का इनकाद। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदुखेल, वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, कोर कमांडर बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान समेत दीगर की शिरकत। शुरका की कबायली अमायदीन और मशरान समेत मुख्तलिफ तबकात के नुमाइंदों से मुलाकात। इलाके के मसाइल पूछे। कबायली अमायदीन और मशरान ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के अमन के क़याम में कुलीदी किरदार अदा करने को दिल की गहराई से सराहा और इलाके के अमन के लिए तमाम इदारों के साथ ताउन का यकीन दिलाया। पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में मौसलाधार बारिश। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे। फैसलाबाद, जेहलम, गुजरात, हाफिजाबाद, ओकाड़ा और दीगर शहरों में भी तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब, सड़कों और गलियों में पानी जमा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 40 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। सियालकोट में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। फैसलाबाद में काली घटाओं का राज, दिन में रात का समा। आज़ाद कश्मीर के इलाके जिला बाग, बिम्बर, समाहिनी और गिरदोनवा में भी बारिश। पिशावर, मानसहरा और नौशहरा समेत केपी के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। सिंध के इलाके थरपारकर और गिरदोनवा में भी बारिश का इम्कान।